जब सती ने आत्मदाह कर लिया तो सती के वियोग में शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। उनका अकेलापन और दुख पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता था और ऐसा लगता था जैसे कुछ भी उनके आत्मनिरीक्षण के किले को भेद नहीं सकता था। तारकासुर नाम के एक असुर का उस समय आतंक था। देवतागण उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। वहीं देवी सती ने राजा हिंदवान के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती का भाग्य उनके जन्म के क्षण से ही अंकित हो गया था। उनका पहला उच्चारण शिव नाम था, जो उस गहरे संबंध का प्रमाण था जिसने उन्हें देवों के देव से बांध दिया था। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं। सभी देवता इस रिश्ते से खुश थे और सभी चाहते थे कि पर्वत राजकन्या माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती के विवाह की योजना बनाई। इसलिए इंद्र ने कामदेव से मदद की गुहार लगाई। कामदेव ने शिव को तपस्या से विचलित करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली बाण का इस्तेमाल किया। इससे शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंखें खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर कामदेव की पत्नी रति अपने स्वामी कामदेव की राख पर रोती रही। वह खुद को सांत्वना नहीं दे सकी और उसने उसी आग में अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया जिसने उसके स्वामी को भस्म कर दिया था। उसी समय देवता उसे अपना जीवन समाप्त करने से रोकने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि शिव का क्रोध शांत हो जाएगा और वह स्वयं कामदेव को पुनर्जीवित कर देंगे। अत रति कामदेव की राख की रखवाली करने बैठ गई। जब महादेव का गुस्सा शांत हुआ तो फिर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे अब ठंडी किरणें निकलने लगी। ये राख पर गिर गए और कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। शिव ने रति को वरदान देते हुए कहा कि आपके पति ने अपना जीवन पुनः प्राप्त कर लिया है, परंतु उनका रूप तुम्हारे सिवाय कोई देख नहीं सकता। यह एक तरह से उसके लिए अच्छा है, क्योंकि तब कोई उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा जब भी वह किसी पर निशाना साधेगा तो कोई भी उसके तीरों से बच नहीं पाएगा। इधर भगवान शिव द्वारा रिश्ता ठुकराने की खबर सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु वे तो ठान चुकी थीं कि वे शादी करेंगी तो बस महादेव से ही। इसी दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लगे। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से कहा कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें और एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है। लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने का प्रयास किया कि शिव जी अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। लेकिन पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ रहीं। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया।